तो यहाँ पर कुछ अजीब सा क्वेश्चन ही लगा था स्टूडेंट्स को कि क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। ग्रेविटेशन चैप्टर कई बार 11th का टॉपिक है, नहीं हो पाता, 12th वाले जो स्टूडेंट हैं उनका इतना पक्का नहीं होता। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते थे, या तो जो तरीका अभी मैं बताने वाला हूं उससे, या डायमेंशनल मेथड से भी आप कर सकते हो। तो पहले मैं इसको डायमेंशनल मेथड से बताता हूं, क्योंकि सारे ऑप्शंस अलग अलग हैं और किसी में भी अलग से कोई कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हम डायमेंशनल मेथड से इसको कर पाएंगे। तो यहाँ पर इसके अगर मैं डायमेंशन निकाल लूं तो मैं यहाँ पे फिट करने में आसानी होगी, क्योंकि इसी क्वांटिटी के बारे में यहाँ पे पूछा हुआ है। तो जब इसकी डायमेंशन निकालने की बारी आएगी तो इतना बेसिक हमें पता होना चाहिए कि 3 एक नंबर है और पाई भी एक नंबर है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, मतलब जी और डी की डायमेंशन निकाल के मेरा काम चल जाएगा। तो उसके लिए मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए, ऑफ कोर्स, F इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर से निकाला है मैंने, तो जी की अगर डायमेंशन निकालनी हो तो जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर हो जाएगा। इतनी ही स्पीड से आपको करना पड़ेगा नीट में भी, तब जाके पूरा पेपर अटेम्प्ट हो पाएगा। F इज इक्वल टू है एम एल टी माइनस टू। अब जिनको फोर्स की भी यूनिट या डायमेंशन याद नहीं है उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। आर रेडियस मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब एल स्क्वायर, क्योंकि दो था ना वहां पे इसलिए। ये है मीटर, नहीं है मीटर से कंफ्यूज हो तो ना, मास है ये, तो मास मतलब m2। तो यहां हो जाएगा m-1, ये ऊपर गया तो L3t-2, ये तो g की डायमेंशन आई है। देन ये जो है डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब मास अपॉन वॉल्यूम लिख देता हूं, चलो एक बार। तो मास कितना है m, वॉल्यूम कितना है L3, तो आ जाएगा ml-3। दोनों की वैल्यू पुट कर दी इस फॉर्मूले में, ये जो फॉर्मूला है 3 पाई अपॉन GD। तो यहां पर तो 3 पाई को तो साइड में रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर g की जगह आप लिखोगे m-1 L3t-2, देन d की जगह लिखोगे ml-3। तो L3 से L-3 गया, m-1 से m गया, t-2 ऊपर जाएगा, t की पावर 2 बनेगा, सेकंड आंसर आ गया। अब वो मेथड जो सच में करना चाहिए था, जिनको ग्रेविटेशन चैप्टर अच्छे से याद है, वो मैं एक बार बता देता हूँ। ये जो सैटेलाइट रिवॉल्व हो रहा है, इसको हम ऐसा मानेंगे कि सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पर टाइम पीरियड होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टोटल स्पीड नहीं, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, हमेशा ये 2 पाई आर ट्रेवल करेगा, 2 पाई आर सर्कुलर में। और आर, स्मॉल आर भी हम ले सकते थे, लेकिन ये क्लोज है इसलिए स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो गया, जो कि रेडियस ऑफ अर्थ है। 2 पाई आर अपॉन स्पीड, और किस स्पीड से रिवॉल्व होगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल स्पीड से रिवॉल्व होगा, ये दे रखा है रूट में gm अपॉन कैपिटल आर। अब क्योंकि यहाँ रूट है और मुझे स्क्वायर भी दिख रहा है कहीं ना कहीं, तो मैं एक रिस्क लेके इसका स्क्वायर कर लिया। तो मैंने लिख रहा है टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन gm, और ये आर गया ऊपर ऐसे। उसके बाद मैंने क्या किया, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब, और ये gm। कुछ कुछ मुझे लगने लगा कि शायद आंसर आ जाएगा, मुझे ऐसा फीलिंग आने लगी, तो फिर कॉन्फिडेंस बढ़ने लग जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस फॉर्मूले में कहीं भी मुझे मास नहीं दिख रहा और 4 भी नहीं दिख रहा, पाई तो दिख रहा है। तो मैंने कुछ सोचना चालू किया कि जो मास है, मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। किसका वॉल्यूम, स्फेयर का वॉल्यूम। किस स्फेयर का, जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। तो 4/3 पाई आर क्यूब और डेंसिटी दे रखी है डी। तो मास की जगह रख देता हूं, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब, और यहां आएगा जी, और m की जगह आएगा 4/3 पाई आर क्यूब डी। 4 पाई दोनों कैंसिल कर दिया, पाई स्क्वायर बचा, 3 ऊपर जाएगा, आर क्यूब से आर क्यूब गया, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई अपॉन जी डी। ये आंसर आ गया, वही सेकंड वाला। तो मुझे लगता है कि डायमेंशन वाला थोड़ा आते रहना चाहिए आपको कंसेप्ट, ताकि कुछ उल जलूल भी दे दिया जाए और ऑप्शन अलग अलग हो तो कर पाए, क्योंकि सब कुछ याद करके जा पाना एग्जाम में पॉसिबल नहीं होता।